Hi dears, this is DK Sharma here. Welcome to my YouTube channel DK Sharma English Guru. My dear students, today I'm just gonna tell you about pronunciation. You know very well, pronunciation is most important thing in language department. If you don't know about pronunciation, you must learn something about pronunciation because pronunciation is most important thing in language department. प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी भाषा की बात करें। अगर हम भाषा की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज यू मस्ट फॉलो प्रोनाउंसिएशन। अगर हम किसी भी भाषा की बात करें उसमें उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे हम हिंदी की बात करें इंग्लिश की बात करें। खासकर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बच्चे अंग्रेजी तो बोलते हैं पर उनका उच्चारण सही नहीं होता। उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम हिंदी की ही बात करते हैं, हिंदी में 3 स होते हैं। हिंदी में 3 स होते हैं, तालव्य श, दंत स और मूर्धन्य श। तीनों के उच्चारण में बहुत अंतर होता है, पर बच्चे क्या करते हैं, तीनों स को एक ही उच्चारण करते हैं। भाई तीनों स का उच्चारण दंत स ही करते हैं। चाहे हम तालव्य श की बात करें, मूर्धन्य श की बात करें या दंत स की बात करें, तीनों स का उच्चारण बच्चे दंत स ही करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, बच्चे कहते शादी हो रही है। भाई यहां तालव्य श है, तालव्य श का उच्चारण तालु की मदद से करते हैं। शादी हो रही है, बच्चे कहते हैं शादी हो रही है, जो कि 100% गलत है। भाई हिंदी व्याकरण न्याय के अनुसार आप बिल्कुल गलत उच्चारण कर रहे हैं। शादी नहीं हो रही है, अगर आप कह रहे हैं शादी हो रही है तो इसका मतलब आप दंत स का उच्चारण कर रहे हैं। शादी में तालव्य श होता है, तालव्य श आकार द दीर्घ ईकार, तब तो हुआ भाई शादी। बच्चे कह रहे हैं शादी हो रही है। बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं शादी हो रही है, जो कि हिंदी व्याकरण न्याय के अनुसार बिल्कुल गलत है। शादी हो रही है। शंकर, बच्चे कहते शंकर, जो कि गलत है। शंकर, शंकर, तालव्य श का उच्चारण तालु की मदद से होता है। शंकर, शंकर। जैसे हमने कहा शोभा, शोभा, बच्चे कहते शोभा, शोभा, जो कि गलत है। शोभा, शोभा। हमने कहा शान, बच्चे कहते शान, गलत है भाई, गलत है। अपनी हिंदी ठीक करनी पड़ेगी। जब तक आपकी हिंदी ठीक नहीं होगी आपकी अंग्रेजी नहीं ठीक हो सकती। अगर आप अंग्रेजी में अपना उच्चारण ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी ठीक करनी पड़ेगी। भाई आप कहेंगे भाई हिंदी क्यों ठीक करनी पड़ेगी सर? हिंदी इसलिए ठीक करनी पड़ेगी कि अगर आपकी हिंदी सही नहीं है तो आपकी इंग्लिश भी ठीक नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा भाई, मैंने कहा आप तालव्य श का उच्चारण स करते हो। जैसे मैंने कहा शर्मा, मैंने कहा शर्मा, SHARMA, शर्मा की स्पेलिंग होती है SHARMA। बच्चे इसको करते शर्मा। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो शर्मा, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो शर्मा। शर्मा की स्पेलिंग SHARMA होता है। SH जहां कहीं भी होगा तभी आप उसका उच्चारण श करेंगे ना कि स। तो जहां कभी भी आप SH पाओगे उसका उच्चारण तालव्य श होता है, क्योंकि SH का मतलब तालव्य श, इसलिए आपको वहां तालव्य श उच्चारण करना पड़ेगा। हिंदी हो या इंग्लिश हो, जहां कहीं भी आपको तालव्य श दिखे तो आपको श उच्चारण करना है। श। जैसे हमने कहा शर्मा, हमने कहा SHE, इसको हम पढ़ेंगे शी ना कि सी। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ना कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फुल गर्ल बिल्कुल गलत होगा, सी पर ना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप यहाँ SH देख रहे हो। तो SH का अंग्रेजी तालव्य, इसकी हिंदी श होता है। तालव्य श का अंग्रेजी SH होता है, इसलिए भाई SHE जब ये होगा तभी हम पढ़ेंगे शी। जैसे SHALL, शैल न कि सैल। शैल, सैल नहीं,
शैल, चूंकि SH आप देख रहे हो, यू आर गेटिंग हेयर SH, दैट्स वाई यू हैव टू जस्ट प्रोनाउंस शैल, नॉट शैल, शैल। अगर आप देख रहे हो SHOULD, पढ़ना आपको शुड ना कि शुड, शुड, क्योंकि आप यहाँ SH देख रहे हो इसलिए आपको तालब श उच्चारण करना पड़ेगा। तो हमें उच्चारण करना है शुड, आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग, आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग, नॉट आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग, आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग। हिंदी में 3 स होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी में 3 स होते हैं। देयर आर 3 स इन हिंदी, हिंदी में 3 स होते हैं, तालब्य श, मूर्धन्य श और दंत स। तालब्य श का उच्चारण तालु की मदद से होता है। जब आपका टंग तालु में टच करता है, जब आपका जीभ तालु में टच करता है, तब तालब्य श का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा शंकर, हमने कहा शंकर, हमने कहा शर्मा, शर्मा नहीं शर्मा, लोग इसको बोलते शर्मा, शर्मा। अगर आप शर्मा कह रहे हो इसका मतलब आपका दंत स पहले है, अगर आपका दंत स पहले है तो शर्मा बिल्कुल गलत है, इसलिए आप शर्मा ना कहें, आप शर्मा कहें। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितना रियाज करोगे, उतना आपका स्पीकिंग पावर, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण बढ़ता जाएगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ मूर्धन्य श की, ये मूर्धन्य श है, ये मूर्धा की सहायता से बोला जाता है। आपका तालु जो है, ये तालु है, ये ऊपर वाला तालु है। तालु के पीछे वाला भाग जो होता है, जहां हम भोजन निगलते हैं, पीछे वाला जो भाग होता है वो तालु कहलाता है। आप जुबान को तालु की तरफ ले जाइए और बोलिए श, ना कि श। तालब श भी उच्चारण नहीं हो, तालब श का उच्चारण यहीं सामने वाला तालु में सटा के होता है, जबकि मूर्धन्य श का उच्चारण जीभ को पीछे की तरफ, मूर्धा की तरफ ले जाइए। ये तालु के पीछे वाला भाग मूर्धा है, ऐसे बोलना संतोष, संतोष, षटकोण ना कि षटकोण। ये तालब श का उच्चारण नहीं करना, षटकोण ना कि षटकोण, षटकोण, षटकोण। हमने कहा वर्षा ना कि वर्षा, वर्षा, वर्षा हो रही है, वर्षा, वर्षा ना कि वर्षा। अगर आप तालब श बोल रहे हो तो जुबान आपका यहीं सटता है, ऊपर वाले तालु में टच करता है। जब आप मूर्धन्य श का उच्चारण करते हो तो जुबान हमारा मूर्धा में सटता है। मैंने कह दिया पहले कि मूर्धा आपके तालु के ठीक पीछे है, जहां हम भोजन निगलते हैं। हमने कहा हर्ष, 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 यहां नहीं लेना है, हर्ष, हर्ष तालब श आ गया, यहाँ टच करेंगे तो तालु में टच करके तालब्य श का निर्माण होगा, तालब्य श न कि मूर्धन्य श। ये मूर्धा की तरफ हमें जोर करना है भाई। हमने कहा श, श। इसलिए बच्चे को आप सीखो, बच्चे को सिखाओ, आप सीखिए फिर बच्चों को सिखाइए, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप भारत के भविष्य हैं, आप भारत के भविष्य